आज हम एक और नया मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। और वो ये है कि पैसा कैसे कमाएं। क्या पैसा मेहनत से ही आता है या पैसा सिस्टम डेवलप करने से अधिक आ सकता है, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए, बचपन से हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये कहते आ रहे हैं कि मेहनत करो, कमा के खा लोगे, मेहनत करो पैसा आएगा, मेहनत करो सफल हो जाओगे। ये हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मेहनत से पैसा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेहनत से उतना ही पैसा आता है जितनी आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। 16 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 16 घंटे के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप कर देते हैं तो आप सोते रहेंगे तो भी पैसे आते रहेंगे। मेहनत के लिए आपको जागना पड़ेगा और काम पे लगा रहना पड़ेगा। जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे की आपको मेहनत आना या पैसा या आपको लेबर मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर आप नींद लोगे तो भी पैसा आता रहेगा। ये आज का विषय है। जैसे कि मेहनत बार बार करनी पड़ती है, 365 दिन करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सिस्टम बना लेते हैं तो सिस्टम डेवलप कर दिया तो पैसा जो है ऑटोमेटिक उसके अंदर से आता था। सिस्टम मतलब पैसा आपके लिए काम करता है। मेहनत से ज़्यादा आपके लिए पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं अपन। पहले एक सरल उदाहरण लेते हैं। खेती में काम करने वाला किसान 3, 4, 5 महीने में कोई फसल तैयार करता है और वो फसल आने के बाद में फसल लेके कृषि मंडी में जा कर के वो फसल बेचता है। तो दलाल उससे खरीदते हैं और वो दलाल 1 घंटे में आगे सौदा कर लेते हैं और वो बीच में पैसा कमा लेते हैं। किसान को उस फसल को पैदा करने में 5 महीने लगे और दलाल को आधे घंटे में पैसे मिल गए। फिर उसके आगे का प्रोसेस आप समझ लीजिए कि आगे व्यापारी के पास गया, फिर उसका आटा बना या उसका कुछ और बना या जैसे भी है। तो आप इसे समझ लीजिए कि क्या फ़र्क है, मतलब मेहनत में और सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो सिस्टम डेवलप कीजिए। अब कुछ मॉडर्न उदाहरण लेते हैं। आप एक किताब लिखिए, बुक लिखिए। एक बार लिखोगे, शायद उसके लिए आपको साल भर लग जाए बुक लिखने में। और जब वो बुक छप जाएगी तो उसकी रॉयल्टी आती है जो किताब की, वो उम्र भर आएगी। यानी जो भी सिस्टम है, कितने साल तक रॉयल्टी मिलती है, वहाँ तक आएगी 30, 40, 50 साल। तो आपने किताब एक बार लिखी, साल भर भी लग गया, लेकिन उसकी रॉयल्टी आपको आगे आती रहेगी। यानी आपने जो आइडिया आपके दिमाग में था वो आपने बुक के रूप में डाला और पब्लिशर को दिया, पब्लिशर ने बाज़ार में फेंका और रॉयल्टी आपको आने लग गई। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, घर में है, बाहर है, बुक की रॉयल्टी आपको आती रहेगी। डिजिटल जो क्रिएटर होते हैं वो भी कुछ चीज़ें बना के देते हैं किसी को। कोई कहते हैं हमारा ऐसा कुछ बनाना है, वेब डेवलपर जो होते हैं वो भी बना के देने के बाद में उनको पैसे आते रहते हैं और वो उनका जो डेवलप किया हुआ वेब है वो काम करता है। इसी तरीके से यूट्यूबर है, जैसे मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूबर, हम एक वीडियो बना करके, उस वीडियो बनाने में हमारे को महीना, 20 दिन, 10 दिन लगते हैं, मान लो जैसा सब्जेक्ट हो वैसा। उसके बाद वीडियो बन करके जब यूट्यूब पे चढ़ जाता है, उसके बाद में हम चाहे नींद ले रहे हैं या सो रहे हैं, ऐड के पैसे हमारे पास आते रहते हैं। ई बुक लिख दीजिए। ई बुक भी आजकल प्रिंटिंग का से ज़्यादा ई बुक चल रही है, तो उसमें भी रॉयल्टी आती रहती है। फिल्मों में संगीत देने वाले लोग या और भी कुछ काम करने वाले संगीतकार एक दफ़े संगीत देता है, उसके बाद में उसको रॉयल्टी आने लग जाती है। तो ये जो फ़र्क है मेहनत में और सिस्टम में, ये फ़र्क है। आपको मेहनत करोगे तो जितनी मेहनत उतना पैसा। सिस्टम में क्या है, एक बार मेहनत, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक पैसा, ये फ़र्क है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि, और ये सब दिमाग का खेल है। तो आपको ये देखना है कि खाली हार्ड तोड़ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली आप मजदूर बन के रह जाएंगे। एक पत्थर के खान में से जो पत्थर निकाल करके अनगढ़ पत्थर बाहर ला के देता है वो मजदूर होता है। उसके बाद में कुछ लोग उससे मकान बनाते हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे वो उसको अलग से अलग जगह करके पैसे कमाते हैं। पैसों के लिए मत दौड़ो, पैसा आपके लिए दौड़े। यानी पैसे के लिए मत दौड़िए। ऐसा कुछ कीजिए पैसा आपके लिए दौड़े, आप सोते रहें, पैसा कमाता रहे। ये सिस्टम होता है।
गरीब सोचता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, ठीक है, जितनी मेहनत उतना पैसा, वो ठीक है। लेकिन अमीर क्या सोचता है, ऐसा काम करूँ कि अनेक लोग मेरे से जुड़ें और फिर वो काम करें और मैं आराम करूँ। ऐसा होता है, जैसे हमने चीज़ें बताई। तो लोगों की समस्या हल करने वाला, अगर आप चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें हैं वो अगर आप हल कर दोगे तो आपके पास में पैसा आ जाएगा। जैसे आप देखिए, ओला, उबर, ये कंपनियां हैं कार वाली, इनके पास खुद की कारें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि हज़ारों लाखों कारें इनके सिस्टम पे काम करती है। कार दूसरे की, ड्राइवर दूसरे का, पेट्रोल दूसरे का, किस शहर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो जैसे जोमेटो वाले हो गए, या मान लीजिए ये जो, और इस तरह से जो है क्लाउड किचन वाले जो सामान बना के बेचते हैं, या शॉपिंग मॉल वाले हैं, ये है वो है। तो ये चीज़ों को इजी किसने किया है? ऑनलाइन ने, इंटरनेट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। आज जैसे एक एस्ट्रोलॉजर, मान लो एक ज्योतिष है, जो मेरा भी यूट्यूब चैनल है ज्योतिष का, अगर ज्योतिष का चैनल, अगर मैं बाज़ार में कहीं पे एक ऑफिस किराए लेके बैठ जाऊं तो उसको, इसके ऊपर मेरे पास में लगभग महीने के 50,000 रुपये खर्च होंगे। किराया, लाइट वगैरह, एक स्टाफ रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो है कस्टमर आया नहीं आया इंतज़ार करते रहो। लेकिन जैसे यूट्यूब ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप अपने वीडियो डालिए, कस्टमर लाखों जुड़ जाते हैं अपना। तो ये चीज़ हमें समझने की है कि मेहनत अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है, मेहनत ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि 8 घंटे की मेहनत में अगर 8 घंटे की मजदूरी मिली तो आपने अपने शरीर का नाश किया। लेकिन अगर 8 घंटे की मजदूरी करके आप ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करो दिमाग लगा करके, जिससे आपको एक बार 8 घंटे काम किया तो आगे आपको 8 साल की कमाई अपना आप होती रहे, आप सोते रहें तो भी। अब ये हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप अपने स्तर पे सोचिए कि आपको क्या ऐसा करें कि आप एक बार काम कर दो तो उसके बाद लोग आपसे जुड़ जाए, लोग आपके लिए काम करते रहें, पैसा आपके लिए काम करता रहे, समय आपके लिए काम करता रहे। अब के साहूकार के पास जाते थे पहले ब्याज के पैसे उधार लेने के लिए, तो वो पैसे दे देते थे, फिर उसके लिए हम काम करते थे। आज बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले तो 5 बजे घर जाके सो जाते हैं, लेकिन हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि बैंक का लोन उतारना है। यानी बैंक सो रहा है और हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लोन उतारना है, तो वो बेसिकली कमाई हम बैंक के लिए कर रहे हैं, पहले साहूकार के लिए करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। खाली पसीना बहा के, मेहनत करके, शरीर तोड़ करके काम करना लेबर के रूप में, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो में आप वो तत्व पकड़िए जो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डेवलप कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए कि आप एक बार मेहनत किया, पैसे लगा दिए, फिर पैसा, समय और लोग आपके लिए काम करें। पैसा आपके लिए दौड़ेगा, समय आपके लिए दौड़ेगा, लोग आपके लिए दौड़ेंगे। आपको उतना नहीं दौड़ना पड़ेगा जितना एक मज़दूर रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है। नहीं कमाता तो उसको कमाई नहीं मिलती है। अमर लाइफ कंसल्टेंसी में आज इतना ही। धन्यवाद।